अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक शख्स अपने काम के सिलसिले में 2 सालों तक अपने घर से दूर रहा, यानी कि 2 सालों तक वो विदेश में रहा। उसके बाद में जब वो 2 सालों के बाद अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो हैरानो परेशान हो गया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। फिर जब ये मामला हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो फिर हज़रत अली ने जो फ़ैसला सुनाया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा और आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, इस कायनात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद में जो सबसे बेहतरीन हस्ती है उनका नाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और याद रखें, हज़रत उमर फ़ारूक वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर मेरे बाद में इस दुनिया में अगर कोई नबी आना होता तो उमर फ़ारूक होता। और यही नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस रास्ते से उमर फ़ारूक सफ़र करते हैं उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम जो वाक़या आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये वाक़या इब्ने अबी साबिया में सूरतुल कुबरा में मौजूद है। एक मरतबा एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर नहायत ही अदब के साथ ये अर्ज़ करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं कुछ काम के सिलसिले में मैं अपने घर से 2 साल तक दूर रहा, यानी कि मैं अपने कारोबार के सिलसिले में पूरे 2 सालों तक बाहर गया हुआ था। अब 2 साल के बाद वापस मैं अपने घर जब आ रहा था तो घर आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरा दिल बहुत खुश था क्योंकि मैं पूरे 2 सालों के बाद अपने घर को आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद मैं अपनी बीवी और बच्चों को मिलूंगा, मैं उनसे मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं जब 2 सालों के बाद मैं जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ और मैंने जैसे ही अपनी बीवी से मुलाकात की तो मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। मेरी सारी खुशियाँ तबाह हो गई, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी बीवी को देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। या अमीरुल मोमिनीन, इसकी वजह ये थी कि मैं अपने घर में दाखिल होते वक्त बड़ा ही खुश था, मगर मैंने जैसे ही अपनी बीवी को देखा और उससे मुलाकात की तो मैंने अपनी बीवी को हामिला पाया, यानी मैंने देखा कि मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट है। बीवी को इस हालत में देखकर मैं खुद परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ में, ये क्या मामला हो गया है। मैं तो पूरे 2 सालों के बाद मैं अपने घर को लौटा हूँ, मेरी ये बीवी मेरे बगैर हामिला कैसे हो गई है। या अमीरुल मोमिनीन, ये मामला देखकर मेरी सारी खुशियाँ काफिर हो गई, मेरी सारी खुशियाँ गम में बदल गई। इसके बाद मैंने जब अपनी बीवी से इसके बारे में पूछा, जब मैंने उससे पूछा कि मैं तो 2 सालों के बाद घर लौट रहा हूँ तो फिर तुम हामिला कैसे हो गई, और पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका बच्चा है, तुम्हारा ये हमल किसका है। तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया, मगर मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि ये जो बच्चा है जो मेरे पेट में पल रहा है वो तुम्हारा ही बच्चा है, ये हमारा आपका ही है। यानी कि मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है, जबकि मैं तो पूरे 2 सालों के लिए घर से बाहर था। या अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे बताइए, मैंने तो 2 सालों तक अपनी बीवी को देखा भी नहीं है, मैंने तो 2 सालों तक उसको छुआ भी नहीं है, और जब अब पूरे 2 सालों के बाद मैं अपने घर को लौटा हूँ तो मैंने उसको हामिला पाया है, और अब उसका कहना है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मेरा ही है, यानी कि उस बच्चे की निस्बत भी मेरी ही तरफ कर रही है। या अमीरुल मोमिनीन, अब मैं क्या करूं, इस हालत में मैं किधर जाऊं। तो प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर झुका लिया और फिर आपने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी बीवी ने वाकई में बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारी बीवी वाकई में मुजरिम है। फिर हज़रत उमर ने उस शख्स की बीवी को संसार करने का हुक्म दे दिया, यानी कि प्यारे दोस्तों उसको पत्थर मार मार कर हलाक करने का हुक्म दे दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन है और कौन हुक्म दे रहा है, वो है अमीरुल मोमिनीन।
जिनके इल्म और फजल के बारे में पूरी दुनिया गवाही देती है। ये वो उमर फारूक हैं जो इस ज़मीन पर मशवरे देते हैं। अल्लाह ताला उन मशवरों को कुरान पाक बनाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतार देता है। और ये भी याद रखें कि कुरान पाक में 22 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हज़रत उमर फारूक ने मशवरा दिया है और अल्लाह ने उन मशवरों को कुरान की आयत बनाकर उतार दिया है। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया तो उस औरत से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र हुआ और उन्होंने देखा कि एक औरत उमर फारूक की बारगाह में मौजूद है और हज़रत उमर ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया है। पूरा मामला जानने के बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ उमर, आपके इस फैसले को चैलेंज करता हूँ, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता हूँ, आप अपनी इस्लाह करें। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो आपने सोचा कि हज़रत अली जब ये बात कह रहे हैं तो फिर ज़रूर कुछ न कुछ बात ऐसी है जिसे मैं ना वाकिफ़ हूँ। इसलिए हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि या अली, आप ही बताइए इस मामले का क्या फ़ैसला किया जाए। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, ठीक है, अगर इस औरत ने गुनाह किया है, इस औरत ने कुछ गलत काम किया है तो आप बेशक इसको सज़ा दीजिए, क्योंकि आपकी नज़र में ये मुजरिम है, इसलिए आप इसको सज़ा ज़रूर दें। मगर याद रखें, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका इसमें क्या कसूर है, उसने कौन सी गलती की है, आप किस जुर्म की वजह से उस बच्चे को संसार करने का हुक्म दे रहे हैं। ऐ उमर, क्या आपने नहीं सुना ऐसे वाक़यात अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी हो चुके हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि एक सबीबा नाम की एक औरत का मामला भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में भी आया था, जो कि हामिला थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे की पैदाइश होने तक का इंतज़ार किया और उसके बाद ही आपने फैसला सुनाया। यानी कि वो बच्चा पैदा होने के बाद ही अल्लाह के नबी ने उस औरत को सजा सुनाई थी। ऐ अमीरुल मोमिनीन, जो पेट में बच्चा पल रहा है वो भी एक जान है और वो बेकसूर है, इसलिए आप भी इस बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार करें। तो ये सुनकर हज़रत उमर फारूक ने बच्चे की पैदाइश तक रुकने का इरादा फरमा लिया। तो आपने फैसला किया कि बच्चे की पैदाइश होने तक का इंतज़ार किया जाए। फिर दोस्तों, उसके बाद में कुछ महीने गुजर गए, फिर उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, यानी कि उस बच्चे की पैदाइश हो गई। और सही सनद में मौजूद है कि जिस वक्त उस औरत को बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो बच्चा इतनी बड़ी उम्र का था कि उसके दांत भी निकले हुए थे। और जब उसके बाप ने उस बच्चे को देखा तो वो कहने लगा कि अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी शक्ल का है, ये बच्चा तो मेरा ही है। इसके बाद जब ये बात हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची तो उस वक्त हज़रत अली ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बच्चे की मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ा 30 महीने की होती है। और फिर खुद अल्लाह ने फरमाया कि माँ अपने बच्चे को 2 सालों तक दूध पिलाएं। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह चाहे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में 2 सालों तक जिंदा रख सकता है, लिहाजा ये बच्चा इसी शख्स का है। ये सुनकर फिर हज़रत उमर ने उस औरत को रिहा कर दिया और उस बच्चे को अपने बाप के पास दे दिया। और हज़रत अली के इस फैसले की आपने भरपूर तारीफ भी की। फिर हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि अगर आज हज़रत अली ना होते तो आज उमर इस बेगुनाह औरत को संसार करने के जुर्म में खुद हलाक हो जाता। प्यारे दोस्तों, बेशक प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो हज़रत अली इसका दरवाज़ा है और हज़रत अली शेर खुदा है। हज़रत अली जब मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते थे तो कहते थे, ए लोगों, पूछ लो जो पूछना है, मैं ज़मीन के रास्तों की तरह आसमान के रास्ते भी जानता हूँ, जो पूछना है पूछ लो। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और करीबी रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।